आयु का निर्धारण कर दिया जाए, इतना इसमें एक वाक्य बढ़ा दिया जाए, संविधान संशोधन कर दिया जाए। ये ना संविधान संशोधन है, जो पहले से है उसको काटना नहीं है, उसमें कुछ संशोधन कर देना है। और ब्रह्मा जी के हाथ से ही संशोधन करा दिया और वशिष्ठ जी चले आए। और तब लोगों ने कहा धन्य हो वशिष्ठ जी। तो वो रघुकुल, जिस रघुकुल के राजाओं ने अपने प्राण का त्याग करके शरणागत की रक्षा की, प्राण त्यागने तक को तैयार हो गए। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, मैं आप राघव की शरण में आया हूं जो सर्वलोक शरण्य है। और वही राघव तो यादव है, वही तो यादव है। यादव माने भगवान कृष्ण। रघु के वंश में उत्पन्न हो राघव और यदु के वंश में उत्पन्न हो तो यादव। तो यादव भगवान का नाम है, यादवेंद्र है भगवान। तो भगवान यादवेंद्र ने देखा, उत्तरा ने सोचा मैं इनकी शरण में जाऊं जिनकी शरण में सारी दुनिया जाती है। भीम की शरण में और अर्जुन की शरण में जाने से क्या मिलने वाला। उत्तरा दौड़ पड़ी गर्भ की ज्वाला से पीड़ित होकर और आकर के भगवान के चरण को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे महायोगी हे जगतपते पाहि माम मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ। उत्तरा ने कहा कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, हे भगवान मैं मर जाऊं ये मुझे श्रेयस्कर है, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न हो, मेरे इस गर्भ को आप बचा लो। कामम दहतु माम नाथ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा ये गर्भ नष्ट न हो। भगवान ने कहा उत्तरा जब तू ही मर जाएगी तो ये तेरा गर्भ बच करके क्या करेगा। इस गर्भ से तुझे इतना क्यों प्रेम है, अपने से प्रेम नहीं। सारी दुनिया तो अपने लिए दुनिया को प्रेम करती है, नियम यही है। हाँ, वेद में लिखा है आत्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति, है वेद का वाक्य है। पंडित जी पीछे सिर हिला रहे हैं। तो आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, पति पति है इसलिए वो प्रिय नहीं होता। ये बड़ा कटु सत्य है, वेद कह रहा है। किसी अरे गहरे नथु खैरे की वाणी नहीं है, वेद वाणी है। वेद कहता है कि नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे ऐप संसार के प्राणियों, पत्यु कामाय पति न प्रियो भवति। पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है। तब तो कहते हैं आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए वो पति प्रिय है, क्योंकि उस पति के संबंध से उसके जीवन के सारे सुख और सुविधाएं जुड़ी हुई है। और यही बात पुरुष के लिए कही गई, नवा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए वो प्रिय होती है, क्योंकि समय से भोजन देती है, समय से कपड़ा देती है, समय से सारा काम कर देती है, समय से पानी न पिलावे, समय से भोजन न दे और आपके विपरीत व्यवहार करे तो कई दिन वो प्रिय रहेगी पत्नी। व्यक्ति कहेगा भाग जा मेरे घर से निकल जा, यही तो कहेगा। तो कहने का भाव आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, आत्म कामना से ही दुनिया में सबसे प्रेम होता है व्यक्ति का। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई यह रीति। लेकिन ये सिद्धांत का अपवाद भी, ये तो सिद्धांत है कि स्वार्थ से संसार में प्रेम होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है। बोले हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के प्रेम करने वाले कौन होते हैं। बोले भगवान होते हैं, या तो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। और ये उत्तरा कौन है। बोले उत्तरा भगवान की सच्ची भक्ता है। उत्तरा कहती हैं कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा ये गर्भ बचा रह जाए। भगवान ने पूछा इस गर्भ से तुमको क्यों प्रेम है इतना। उत्तरा ने कहा मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे अपने से प्रेम नहीं है, मुझे दुनिया की किसी वस्तु से प्रेम नहीं है, मुझे स्वर्ग नरक से भी प्रेम नहीं है। तब तो उत्तरा ने कहा महाराज मुझे तो प्रेम आपके चरणों में। बोले मेरे चरणों में प्रेम है तो मेरे चरणों के प्रेम से तेरे गर्भ का क्या संबंध है। तो उत्तरा ने कहा बहुत बड़ा संबंध है। संबंध ये है कि अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि जिस वंश की रक्षा करने के लिए साक्षात वैकुंठनाथ भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, वह वंश इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कलंक आपको हो। उत्तरा ने कहा आपको कलंक हो
आपको दुनिया अपशब्द कहे, आपकी दुनिया आलोचना करे, ये मैं सहन नहीं कर सकती। मुझे प्रेम आपसे, आपके यश और कीर्ति से मुझे प्रेम है। आपकी यश कीर्ति नष्ट न हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस गर्भ को आप बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मां में गर्भो निपात्यता। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा, अरे उत्तरे, तेरे गर्भ में मैं कैसे आऊं? तेरे गर्भ को बचाने के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, आप योगी हैं, योगी अपने योग बल से कुछ भी कर सकता है। और आप योगी ही नहीं हैं, आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान योग योगेश्वर है। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन, आप योगी ही नहीं है, महायोगी हैं। आप अपने योग बल से मेरे गर्भ में आकर के इस गर्भ को बचा सकते हैं। भगवान ने कहा, तेरे गर्भ में मैं योग बल से तो आ सकता हूं, लेकिन तेरे गर्भ का स्पर्श करने का अधिकार तो केवल तेरे पति को है। मैं कैसे आऊं? पति ही, देखो शास्त्र का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म होता है। शास्त्र यही कहता है कि पति ही, पति की ही आत्मा, उसका ही तेज शरीर के सूक्ष्म तत्व के रूप में मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है। इसीलिए वेद कहता आत्मा वही जायते पुत्र। पुरुष जब बूढ़ा होता है तो उसका बेटा जवान होता है, तो बेटा जब जवान होता है तो उस बेटे की जवानी को देख करके वो बूढ़ा अपने जवानी का स्मरण करता है, अपने जवानी का पुनः दर्शन करता है वो वृद्ध पिता अपने पुत्र के अंदर। वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है। राम जी जब सामने आए दशरथ जी के राज्याभिषेक के दिन, जिस दिन वनवास होना था, राम जी के दिव्य स्वरूप को देख करके दशरथ जी देखने लगे, ऐसे ही मैं था। जैसी नाक, जैसी आंख, जैसा कान, जैसा मुख, सारी आकृति प्रकृति राम जी की एकदम दशरथ जी के समान। वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, आदर्श तल संस्थितम अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्कृतम। जैसे कोई व्यक्ति श्रृंगार करके, अलंकार करके, तो आभूषण उभूषण पहन के, कपड़ा उपड़ा पहन करके, हैट कैट सब लगा करके, तब शीशे के सामने खड़े होकर के अपने सौंदर्य को स्वयं देखता है, तो दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके वो आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार राम रूपी दर्पण में दशरथ जी महाराज मानो अपनी जवानी का प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र होती। तो यहां पर भगवान कहते मैं तेरे गर्भ में कैसे जाऊं, वो अधिकार मेरा नहीं। तो वेद का सर्वोपरि सिद्धांत बोल रही हैं उत्तरा। उत्तरा कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते। हे देवदेव, आप पति ही नहीं हैं, आप जगतपति हैं। पति को तो अधिकार है, लेकिन आप सब पतियों के भी पति, जगतपति हैं, सारे विश्व के पति। जगतपति कहने का तात्पर्य, मानो उत्तरा कहती हैं कि पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, ये वेदवाक्य है। वेदवाक्य कहता है पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, सारे विश्व के एकमात्र पति आप हैं। और पुरुष शब्द वाच्य भी आप ही। पुरुष तो केवल भगवान है। पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम, ये ना कहा। तो पुरुष वाच्य तो भगवान है। बाकी जितने जीव हैं बोले सब, बोले जीव न नारी होते हैं न पुरुष होते हैं। ये तो शरीर स्त्री पुरुष होता है। जीव न नारी है न पुरुष है। आओ पधारो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। तो भगवान जहां जगह मिले दो बार भगवान सीताराम राम राम 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 सीता
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहृद आचार्य श्री रामभूषण जी महाराज, रामभूषण दास जी महाराज कृपालु जी, कृपा करके पधारे। कृपालु इनका नाम ही है, और जिसके आराध्य कृपालु हों उसका आराधक भी कृपालु होगा, क्योंकि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, यही तो सिद्धांत है भक्ति का कि तस्मिन तज्जने, तस्मिन माने उस परमात्मा में, तज्जने माने जो उसके भक्त हैं, भेदा भावात भेद का अभाव है। तो जो गुण तद्धर्म उसमें होगा वही तद्गुण तद्धर्म उन उपासकों में भी होगा, ये स्वाभाविक है। आपका अभिनंदन वंदन। और मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तरा ने कहा महाराज आप तो सारे विश्व के पति हैं और आप हमारे गर्भ में आकर के इस गर्भ को बचा लो। देव देव जगत पति, आप जगत पति हैं, सारे विश्व के पति हैं, और यथार्थ में आप ही पति हैं, क्योंकि मुझे याद है। उत्तरा ने कहा मुझे याद है। क्या याद है? उत्तरा ने कहा जब मेरे पिता ने कन्यादान किया था तो संकल्प किया था, और संकल्प में उन्होंने कहा था विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम इमाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। यही तो संकल्प कन्यादान में होता। विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान होता है, तो विष्णु स्वरूप वर को दान किया गया था। तो दान तो विष्णु को किया गया, लेकिन विष्णु वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए विष्णु का जो स्वरूप था, उनका प्रतीक था, वो मान करके दान किया गया। दान तो यथार्थ में उन्हीं को हुआ। जैसे कोई दान लेने वाला व्यक्ति उपस्थित न हो तो भाई उसका प्रतिनिधि बन करके या कोई प्रतीक उसका रख करके उसके नाम पर वो चीज उसे दे दी जाती है। उसी प्रकार यथार्थ में दान तो भगवान को ही होता है। तो ये संसार के जो पति लोग हैं, बोले ये पति तो प्रतीक मात्र है, असली पति तो भगवान है। इसीलिए गोपियों ने भगवान से यही कहा, जब रास मंडल में गोपियां पहुंची तो भगवान ने कहा देखो तुम अपनी पति को छोड़ करके आई हो, यह अधर्म होगा, स्त्रियों का यह धर्म नहीं है। तो गोपियों ने यही कहा महाराज पातिव्रत धर्म क्या है? भगवान ने कहा पातिव्रत धर्म है कि स्त्री अपने पति की सेवा करे, पति को खिला करके तब भोजन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। गोपियों ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए कि पति 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए और पत्नी रोज अपने पति को भोग लगा करके भोजन करती हो, बिना उनको खिलाए भोजन न करती हो, उनको बिना शयन कराए शयन न करती हो। तो 10 दिन के लिए उसका पति जब बाहर चला गया तब वो क्या करे? खाए बिना मर जाए? कहा 10 दिन, अब पति है ही नहीं है तो किसको भोग लगावे, क्या करे? तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि पति का कोई प्रतीक, पति की पादुका, पति का चित्रपट हो, उसी को प्रणाम कर ले, ध्यान कर ले, भोजन करते समय भावना कर ले कि हे स्वामी आप जहाँ भी हो मैं भोजन करने जा रही हूँ आपको समर्पित। इस भाव से उन पादुकाओं को, पति की चरण पादुका को, पति के चित्रपट को ही प्रणाम करके वो भावना कर ले, वो चिंतन कर ले। बोले अच्छा। गोपियों ने कहा एक दिन ऐसा हो कि 10 दिन बाद वो पति लौट करके आवे। 10 दिन बाद वो पति लौट करके आया और ऐसे समय पर आया कि वो पत्नी अपने घर में अपने पति के प्रतीक को, फोटो को, खड़ाओं को रख करके पूजा कर रही थी, चंदन लगा रही थी, भोग लगा रही थी। और तब तक पति आ गए और पति ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। अब वो क्या करे? भगवान ने कहा क्या करे? गोपियों ने कहा कि जिस 10 दिन से जिस फोटो वाले पति की पूजा कर रही है उसकी पूजा छोड़ के जाए तो अधर्म। क्यों? बोले 10 दिन से उसकी पूजा चल रही है, उस धर्म को छोड़ करके जाए तो अधर्म। और अगर दरवाजा खोलने नहीं जाती है तो 10 दिन का थका मादा पति आया है, ये भी अधर्म। तो उस स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा अरे गोपी तू गंवार की गंवार ही रह गई क्या? बोले क्या बात है? भगवान ने कहा अरे जब असली पति आ जाएं तो माटी के धोधा पति को, उस फोटो पति को छोड़ करके उस पति का स्वागत करना चाहिए, यही धर्म है। असली पति आ जाए तो जाओ दरवाजा खोलो, आदर पूर्वक ले आओ, उसका स्वागत करो, उसकी आरती उतारो, उसका चरण संवाहन करो, उसके श्रम का अपनयन करो, श्रमापनय करो, जो विधि है। अब उस फोटो की और पादुका की क्या जरूरत? तो उसी प्रकार संसार के जितने पति हैं वो तो इसीलिए हैं कि इस प्रतीक की उपासना करो। ये प्रतीकोपासना है महाराज हमारे। जैसे मूर्ति की पूजा करते करते
मूर्ति के अंदर विद्यमान परमात्मा का हम साक्षात्कार करते हैं, उसी तरह स्त्री के लिए ये पूजा का विधान है कि अपने पति में ही परमात्मा को देखते देखते उस वास्तविक परमात्मा का वो साक्षात्कार कर ले। ये प्रतीकोपासना है। लेकिन जब असली परमात्मा मिल जाए तब अब उस पति की क्या करें? अब माटी के धोधा पति लेकर के ढोते रहो, क्या मतलब उसका? गोपियों ने कहा महाराज जब आप मिल गए पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, तो हम सबको छोड़ करके चली आई, हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में कौन होगी? कोई हमसे बड़ी पतिव्रता नहीं हो सकती। मैंने सब धर्म छोड़ दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमज्ञाम। तो हमसे बड़ा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाला कौन हो? भगवान ने कहा हाँ ये बात तो ठीक। बोले तब? बोले अब आप हमें स्वीकार करो। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। तो वही भाव यहां पर भी उत्तरा कहती देवदेव जगतपते, आप जगत के पति हैं, सबके पति हैं, आपको के लिए कोई आपत्ति नहीं, आप आ जाओ। और फिर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मास्त्र के तेज से मरे हुए उस बालक को जीवित कर दिया। वो बालक कोई और नहीं है, वही महाराज परीक्षित हैं, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय। उत्तरा के ऊपर कृपा की। उसके बाद भगवान जब चलने लगे, कुंती आ गई। कुंती आ गई और कुंती ने देखा कि भगवान द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कुंती से कहा बुआ जी अब मैं जा रहा हूं, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो, कोई इच्छा बाकी हो तो बताओ। तो कुंती ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। तो कुंती बुआ ने कहा महाराज हे कृष्ण, अगर आप देना चाहते हो तो आप यही कृपा करो कि जैसे मेरे ऊपर अभी तक विपत्तियां आती रहीं, ऐसी ही विपत्तियां सदा मेरे ऊपर आती रहीं। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा आज तक। मांगा सब माल पानी मांगते हैं भगवान से, अच्छा अच्छा सब मांगता। कुंती ने कहा विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आप कृपा करो मेरे ऊपर विपत्तियां में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतनी विपत्तियां आई फिर भी संतोष नहीं। कुंती ने कहा महाराज विपत्तियों की क्या महिमा है ये मैं जानती हूं। दुनिया वालों, संपत्ति की महिमा तुम जानते होगे, संपत्ति वैभव ऐश्वर्य में क्या सुख है क्या दुख है, लेकिन विपत्ति का क्या आनंद है अगर ये जानना है तो मेरे पास आओ। कुंती कहती मैंने अनुभव किया है विपत्ति की महत्ता क्या है। क्या महत्ता है? कुंती कहती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो हे गोविंद आपका दर्शन होता है, संपत्ति में आपका दर्शन नहीं होता, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य में आपका दर्शन नहीं होता। जीवन में जब विपत्तियों का आगमन होता है तो व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहना चाहिए कि अब गोविंद आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं। इसलिए पहले विपत्ति को भेज करके सूचना दे रहे हैं। इसलिए विपत्तियां गोविंद के दर्शन का मूल मंत्र है। कुंती कहती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। और जिसके लिए दुनिया लालायित रहती है, जन्मय स्वैर्य सुति स्त्रीभिर एधमान मदपुमान। जन्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, संपत्ति, इसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन ये क्या है? बोले एधमान मदपुमान। ये व्यक्ति के मद को बढ़ाता है, अभिमान को बढ़ाता है। और अभिमान क्या है? बोले अभिमान को हमारे यहां शास्त्रों में सूअर का मैला कहा गया। कल ही हम लोग गए थे वहां भंडारा खाने, आप तो बैठे थे रामायण में, बगल में चर्चा हो रही थी। एक महात्मा इस श्लोक को बार बार दोहरा रहे थे। क्या श्लोक था कि सम्मानम सुरापानम। सम्मान क्या है? बोले सुरापान है। शराब पीने से जितना नशा होता है उससे ज्यादा नशा सम्मान का नशा होता है। सम्मानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम। और गौरव जो है ये क्या है? बोले रौरव नरक के समान है। गौरवम घोर रौरवम। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। और संसार की प्रतिष्ठा के लिए जो लालायित हैं, बोले वो प्रतिष्ठा क्या है? बोले वो सूकरी विष्ठा है, सूअर की टट्टी है, सूअर की गंदगी है। जिस तरह वो गंदगी त्याज्य है, उसी तरह संतों ने कहा प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए बुद्धिमान प्राणी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए।
तभी भगवान के चरणों में वो पहुंच पाएगा। कहते हैं कि कुंती महारानी ने कहा कि इन सारी चीजों से मद उत्पन्न होता है, और जब व्यक्ति के अंदर मद आता है, अभिमान आता है, तो गोविंद उसे छोड़ करके चले जाते। गोविंद अभिमानियों को नहीं मिलते, अभिमानियों से भगवान दूर रहते। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। फिर आगे कुंती कहती, हे भगवान, जिसके पास कुछ न हो, नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं, उसके आप धन हो। अकिंचन वित्त हो। अकिंचन के धन कौन है? बोले भगवान है। निर्बल के बल कौन है? बोले भगवान है। इसीलिए कहते हैं निर्बल के बल राम। यहां पर कहते हैं अकिंचन के धन कौन? बोले भगवान। अकिंचन के धन भगवान है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। और इतना कहते हुए कुंती ने भगवान की बड़ी स्तुति की, उनके बाल लीला का चिंतन किया। बोले हे गोविंद, ये आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। मैंने देखा है, कभी कभी कुंती जाती थी वृंदावन, हाँ, जब कन्हैया वृंदावन में थे, बुआ जी देखने जाती थी अपने भतीजे को, और कुंती जी जाएं तो देखें कन्हैया कोई गलती करें तो यशोदा रानी उनका कान पकड़ लें तो कन्हैया रोने लग जाएं। आज उन दृश्य का स्मरण करती हुई यहाँ पर कुंती कहती है, हे गोविंद, मैंने वो दृश्य देखा है। हे भक्तवत्सल, वृंदावन में आपकी उन लीलाओं को हमने देखा है कि माँ यशोदा डांट देती तो रोते रोते अपनी आंख को मल मल करके अपने आंख के काजल को जब आप अपने कपोलों पर फैला देते तो आपके श्याम वर्ण पर काजल की वो श्यामता एक अद्भुत शोभा उत्पन्न करती। यही तो सब भाव है। विभिन्न रीतियों से भगवान के उन स्वरूप का अपने हृदय के अंदर अनुभव करना, यही यथार्थ भक्ति है, यही भगवान का स्मरण है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, यही संसार बंधन से मुक्ति का हेतु भी है। कुंती जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान चलने लगे। यहाँ पर इन तीन माताओं की चर्चा सूत जी ने की। पहले कौन? पहले द्रौपदी, उसके बाद उत्तरा और कुंती। इन तीनों का परीक्षित से संबंध है। परीक्षित की माँ कौन है? बोले उत्तरा। और परीक्षित की दादी कौन है? बोले द्रौपदी। और परीक्षित की परदादी कौन है? बोले कुंती। जिनकी माँ, जिनकी दादी, जिनकी परदादी भगवान की परम भक्ता हैं, इनका चरित्र आपने देखा। ऐसे कुल में उत्पन्न है महाराज परीक्षित, साधारण नहीं है। तब भगवान इनके लिए सुखदेव के रूप में आते हैं। इसके आगे प्रसंग आता है कि श्री भीष्म पितामह के ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान महाभारत युद्ध से जब चलने लगे तो सोचे कि चलो पितामह से मिल लें। पितामह से मिलने के लिए गए। युद्ध के मैदान में पितामह बाणशैया पर पड़े थे। भगवान जब पहुँचे तो पितामह ने भगवान को देखा। अर्जुन बगल में खड़े थे बड़े शान से, कृष्ण मेरे हैं। ये दृश्य का भाव चिंतन करो। भगवान कृष्ण के बगल अर्जुन खड़े थे, भीम खड़े थे और बड़े शान से खड़े थे। कृष्ण मेरे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही, उनको अभिमान था कृष्ण मेरे हैं। और भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन, यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, मामा के बेटे ही तो थे भगवान। तो भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, प्रियम मित्रम सुहित्रमम, जिनको तुम अपना प्रिय मित्र और सुहित समझते हो, ये कौन है? बोले ये सबके हैं। ये केवल तुम्हारे नहीं हैं, सबके हैं। सर्वात्मनः, ये सर्वात्मा है। और सर्वात्मा ही नहीं, समदृशः, ये समदर्शी हैं। सर्वात्मा है, समदर्शी हैं और सबके हैं, केवल तुम्हारे नहीं हैं। प्रमाण भीष्म पितामह कहते हैं, अगर ये समदर्शी न होते तो मुझे दर्शन देने के लिए यहां आते। ये समदर्शी हैं, सर्वात्मा हैं, इसीलिए आज मुझ दीनहीन को स्वयं दर्शन देने के लिए चल करके यहां तक आए, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। भीष्म पितामह रो पड़े। भीष्म पितामह रोते रोते कहते हैं, हे गोविंद, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की। करने लायक होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। आपकी बात मैं नहीं मानी। आपकी बात को मैं कौरवों की सभा में मनवा नहीं सका, आपके पक्ष को रख नहीं सका। यहां तक कि आपकी भक्ता द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा था, उसका मैं विरोध तक नहीं कर सका।
मैं आपके किसी काम नहीं आया गोविंद, मैं आपके किसी काम नहीं आया। उसके बाद भी मैंने कितने अपराध किए। युद्ध के मैदान में आपके ऊपर मैंने क्रूरतापूर्ण हृदय से बाण चलाए, आपके शरीर बिध गए मारे। भीष्म पितामह ने अपने बाणों से भगवान गोविंद के शरीर को छेद डाला था। महाभारत पढ़ लेना। वक्षस्थल में इतने बाण मारे कि बाण भीतर घुस गए और बाण के पीछे का हिस्सा जिसमें पंख लगा था वो फड़फड़ फड़फड़ उड़ रहा है और बाण शरीर में अटका हुआ है यहां से यहां तक। ऐसे दूर से देखने में लग रहा था जैसे किसी ने पुष्प की माला भगवान को धारण कराया। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने आपके ऊपर कितने बाण चलाए, आपके शरीर को रक्त रंजित कर दिया, आपके कृपा पात्र अर्जुन को मार देने के लिए मैंने अस्त्र उठा लिया, सब कुछ किया। मैंने क्या नहीं किया? आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सका, फिर भी आप इतने दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करके आप आए हैं, इसीलिए आप कृपा करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन हे प्रभु, मैंने भी आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा की। कई महीने से पड़ा हूं इस सैया पर, केवल इसी प्रतीक्षा में मेरे गोविंद आ जाएं, मैं उन्हें देख लूं, तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। नहीं तो उत्तरायण दक्षिणायन का कोई महत्व नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि उत्तरायण में मरने वाला व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, दक्षिणायन में मरने वाले भी व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और तो और कबीरदास जी ने क्या कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जब काशी में मर के मुक्ति लेना है, अयोध्या में ही मर करके मुक्ति लेना है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, तब राम जी की कृपा क्या काम करेगी? भाई राम जी की कृपा किस दिन काम आए? भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति कहीं मरे उसको मुक्ति मिलेगी, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे उत्तरायण हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे जंगल हो, चाहे मगहर हो, कहीं भी मरेगा। अगर वो भगवत शरणागत है तो भगवान की कृपा से मुक्ति तो तय है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मैं तो उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मेरे उत्तरायण कोई और नहीं, मेरे उत्तरायण यही नारायण है, मैं इनकी प्रतीक्षा कर रहा था। और मैं ये देख रहा था कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां तक आएंगे कि नहीं आएंगे। और आज ये उत्तरायण नारायण ही उत्तरायण बनकर के आए। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा हे गोविंद, आप कुछ देर यहां रुको और आप मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षताम सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भीष्म पितामह कहते हैं हे भगवान आप मेरी प्रतीक्षा करो। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने कलेवर का त्याग करूं तब तक आप ऐसे मेरे सामने खड़े रहो। आपने मुझे बड़ी प्रतीक्षा करवाई है, आज मैं भी आपको प्रतीक्षा करवाऊंगा। आप थोड़ा खड़े रहो, मैं दर्शन करूं, जब तक मेरे नेत्र तृप्त न हो जाएं तब तक मैं देखता रहूं। भगवान खड़े रहे, बोले हाँ हाँ हम खड़े हैं, हमको कोई जल्दी नहीं। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति। उस स्तुति में भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी मति को आप स्वीकार कर लो। अपने मति का भगवान के चरणों में समर्पण किया और कहा आप ही गति हो, आपके चरणों में ही मेरी गति हो। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति जब संपन्न हो गई तो भीष्म पितामह ने अपने मन को चित्त को भगवान के चरणों में लगा दिया। भीष्म पितामह के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। श्री सूत जी कहते हैं कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। कृष्ण परमात्मा में अपने मन को, वचन को, दृष्टि को, वाणी को पितामह ने लगा दिया और सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। भीष्म पितामह ने स्तुति करते समय कहा था हे गोविंद, जब मेरे प्राण निकलें तो मेरी आंखों के सामने वो छवि प्रकट हो जाए। बस यही एक भाव कह करके वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है। भीष्म पितामह ने कहा आप तो मेरे सामने खड़े हैं लेकिन मुझे वो दृश्य देखने का मन है। कौन सा दृश्य? बोले युद्ध के मैदान में आपने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज
अर्जुन का वध मैं करूंगा। तब आपने अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए, हे भक्तवत्सल, मैं जानता हूं वहां भी आप पक्षपाती नहीं थे। ये भीष्म पितामह के भाव हैं। ये भगवान, उस समय आप पक्षपाती नहीं थे। दुनिया ये समझ रही थी कि अर्जुन की प्राण के रक्षा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, शस्त्र उठा लिया। लेकिन हे गोविंद, उस समय आप निष्पक्ष और समदर्शी थे। अर्जुन को तो बचाना ही चाहते थे, मुझ जैसे नीच की प्रतिज्ञा को भी बचाना चाहते थे, इसलिए आपने शस्त्र उठाया था। और आप मुझ जैसे नीच की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। स्वनिगमम अपहाय, पितामह कहते हैं अपने निगम को, अपने सिद्धांत को, अपने संकल्प को आपने त्याग दिया। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथस्थो अवप्लुतः, रथ से आप कूद पड़े। धृतरथ चरणों, रथ के चरण को अर्थात रथ के पहिए को लेकर आप दौड़े। हन्तुमिभं गतोत्तरीय, आपका उत्तरीय, आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया। हन्तुमिभं गतोत्तरीय, और वो भूमि में लथड़ने लगा, और आप रथ के पहिए को लेकर के मेरी ओर दौड़ रहे थे। आपका पीतांबर भूमि पर जब लथड़ रहा था, मानो पृथ्वी आपके पीतांबर को पकड़ करके रोकना चाहती थी। गोविंद रुक जाओ, रुक जाओ। आप अगर अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दोगे तो दुनिया कैसे रहेगी? आप अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल करो। लेकिन अपनी प्रेयसी भूदेवी की इस प्रार्थना को भी आपने नहीं सुना और अपने पीतांबर को छोड़ दिया। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुतः हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, पीतांबर छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले भूदेवी रोने लगी। हा हंत, भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, क्या होगा? तो मानो भगवान ने कहा जो होना होगा होगा, और तुम अगर रो रही हो तो तुम्हारी आंसू को पोंछने के लिए मैं अपना पीतांबर छोड़ के जा रहा हूं, आंसू पोंछ लेना, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। चल पड़े भगवान भीष्म के लिए। और भीष्म ने कहा बस हो गया, हो गया, हम तो यही चाहते थे, आप शस्त्र उठा लो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। भीष्म पितामह ने भी अपने धनुष बाण रख दिए। भीष्म पितामह कहते हैं आज वही दृश्य मैं देखना चाहता हूं, वो स्वरूप मेरे आंखों में प्रकट हो जाए। भगवान ने कहा वो स्वरूप तुमको इतना प्रिय क्यों है? पितामह ने कहा इसलिए प्रिय है कि युद्ध के मैदान में जब आप रथ का पहिया लेकर के दौड़े, उस समय आपकी दृष्टि में, आपके विचार में, आपकी बुद्धि में, आपके चिंतन में, आपकी क्रिया में, आपकी मति में लाखों लाखों सैनिकों के बीच में कोई और नहीं था, एकमात्र मैं था। आपकी बुद्धि, आपकी मति, आपकी गति, आपकी क्रिया, आपका संकल्प सब मेरे पर केंद्रित था। मैं परम सौभाग्यशाली था, इसलिए आज मैं उस स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। और वह स्वरूप एक बार प्रकट हुआ कुछ क्षण के लिए भीष्म पितामह की आंखों के सामने, और बस भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस ली, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री पितामह जी महाराज की जय। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के प्रमुख 12 भक्तों में इनका नाम है। भगवान के भक्तों की कई सूची है महाराज। प्रथम सूची जो है उसमें 12 भक्त हैं। स्वयंभू नारद शंभु कपिरः कपिलो मनु, स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम भटाः। ये भगवान के भक्तों की फर्स्ट सूची है, सबसे अच्छे वाले भक्त, नंबर 1 वाले। और नंबर 2 वाले भक्त कहते अब दूसरी सूची में बता रहे हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुसुख सौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन विशिष्ट विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये दूसरी लिस्ट है। और तीसरी सूची बोले तीसरी बहुत लंबी है, उसमें सब हम आप सब उसी में आ जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तीसरी सूची में हम लोग आ जाएंगे कहीं, और तीसरी सूची में आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, कहीं भी आ जाएं किसी सूची में, चाहे बेटिंग में ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर के बन जाएं, बस ठाकुर मान लें, वो हमें अपना मान लें, इसी में हम धन्य हैं। और बंधुओं, इसके बाद वर्णन आता है परीक्षित का जन्म होता है, और फिर
पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। भगवान के निज धाम गमन के बाद पांडव स्वर्गारोहण करते हैं और फिर पांडवों के स्वर्गारोहण कर जाने पर परीक्षित राजा होते हैं। बाद में शिकार खेलने के प्रसंग में महाराज परीक्षित को ब्राह्मण बालक के द्वारा शाप होता है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के शाप को सुनकर महाराज परीक्षित अपना राज्य, अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ जाते हैं। गंगा के तट पर क्यों आते हैं? बोले गंगा के तट पर प्राण का त्याग करेंगे तो गंगा की कृपा से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आ गए, अपना राज्य अपने पुत्र जनमेजय को दे दिया। और जब गंगा के तट पर आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए। निर्णय होने लगा कि क्या किया जाए, 7वें दिन परीक्षित को मरना है, कौन सा उपाय करें, कौन सा यज्ञ करें। सब मुनि महात्मा लोग विचार कर रहे थे। तब तक उसी समय श्री सुखदेव भगवान आ गए। देखो अब सुखदेव भगवान आ रहे हैं, भाव से उनका चिंतन करो। सुखदेव भगवान आ रहे हैं, बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्रागमत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए श्री सुखदेव भगवान आ गए। 16 वर्ष की अवस्था, वक्त विकीर्ण केशम, केस खुले हुए, दिगंबर, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, श्याम वर्ण, बड़ी बड़ी सुंदर आँखें और विशाल कर्ण, आजान बाहु, उत्तुंग वक्षस्थल, निगूढ़ जत्रुम। यहाँ की हड्डियाँ जो हैं वो मांस से ढकी हुई हैं, कहीं कोई हड्डी दिख नहीं रही है। ऐसे स्वस्थ पीन दिव्य स्वरूप सुखदेव भगवान आए। और ये सुखदेव भगवान कौन है? बोले ऐसे तो वेदव्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन सुखदेव भगवान कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही सुखदेव भगवान है। और कितनी अद्भुत बात है, राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जन्म के पहले ही गर्भ में भगवान ने इनको दर्शन दिया। गर्भ की रक्षा करने भगवान गए थे उत्तरा के कहने पर, तो गर्भ में भगवान ने इनको दर्शन दिया। और आज जब मरने का समय आया, 7वें दिन मृत्यु होगी, तो सुखदेव जी के रूप में दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। और वास्तव में जीवन के ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन। इसी 2 दिन में पूरा जीवन है, इसी 2 दिन में पूरा जीवन है। एक मृत्यु का दिन, एक जन्म का दिन, और उसके बीच में, बोले उसके बीच में जो है वही तो जीवन है। इसीलिए भक्तों ने कहा जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन का मतलब क्या है? 2 दिन का जीवन मतलब एक मरने का दिन, एक जन्म का दिन, दोनों के बीच के जो दिन है यही 2 दिन का जीवन है। 2 दिन के जीवन पर एक बात याद आ गई। आज से लगभग 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले हम लोग मध्य प्रदेश में विदिशा जनपद में कथा करने गए। तो उस कथा में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए, मंच पे बैठे थे, यही भजन चल रहा था। बोले हमारा मन कर रहा भजन गाने का। हमने कहा ठीक है सरकार गाइए। फिर माइक लेकर के उन्होंने ये भजन गाया, जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन कर
ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन का जीवन है, और ये 2 दिन ठीक हो जाए तो पूरी जिंदगी ठीक, और ये 2 दिन ठीक नहीं हुए तो पूरी जिंदगी बेकार। अब ये 2 दिन ठीक कैसे हो? बोले जन्म का दिन ठीक करने का सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः। जब कोई जीव पैदा होता है उस समय भगवान मधुसूदन कृपा करके उसको देख लेते हैं। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः सात्विक सतु विज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतकः। वही जीव आगे चल करके भगवान का भक्त होता है और मोक्ष की कामना उसी के मन में उत्पन्न होती है। तो ये भगवान कृपा करके देखें, ये उनका काम है जन्म के समय। और मरने के समय बोले पूरे जीवन में तुम इतनी साधना कर लो कि मरने के समय भगवान की याद आवे और भगवान को पुकारो, भगवान तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए और उनको देखते हुए जीवन का अंत हो जाए। सामने तुम खड़े हो दम निकलता रहे, ये भाव हो जाए तो ये जीवन के 2 दिन सुधर जाए। राजा परीक्षित के साथ यही परिस्थिति है। गर्भ के काल में भगवान स्वयं कृपा करके आए, दर्शन दिया, और आज सुखदेव जी के रूप में भगवान आए हैं। राजा परीक्षित बैठे, सुखदेव जी का पूजन किया, और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यही पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस यही एक प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और इसी का उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सारा ज्ञान विज्ञान सुना दिया। तो ये प्रश्न केवल महाराज परीक्षित का नहीं है, हमारा आपका सबका है, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। कोई अमृत के घड़िया पी के नहीं आया, और जो पी के आएगा तेहू मरेगा। रावण मरा कि नहीं मरा? भाई रावण अमृत पी के आया था, मरना उसको भी पड़ा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना जाना तो पड़ेगा। तो मरने वाले हम आप सभी मरण धर्मा हैं, इसलिए मरने वाले प्राणी को मरने के पहले क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, यही भागवत सिखाती है। बस रामायण व्यक्ति को जीना सिखाती है और भागवत व्यक्ति को मरना सिखाती है, मरने का तरीका सिखाती है कि हम कैसे मरें, किस विधि से मरें, क्योंकि वह भी जीवन का एक पड़ाव है, एक अंग है, उसकी भी एक शास्त्र सम्मत विधि है कि कैसे मरना चाहिए और मरने के पूर्व क्या तैयारी होनी चाहिए। यही भागवत में कहा गया कि मरने के पहले जीवन में तुम क्या क्या कर लो। तो बस इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, शेष चर्चा कल करेंगे। कल तो चौथा दिन है, कल सीधे 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे। और बीच बीच में सब कथा हम सुनाई दे रहे हैं। प्रहलाद जी की चर्चा हो ही गई, ध्रुव की चर्चा आ ही गई, कोई कथा छूटेगी नहीं महाराज। वहाँ कतहु निमज्जन, कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, सारी कथाओं को छू छू करके, जैसे कबड्डी खेली जाती है, कबड्डी में पाला छू के भाग आओ काम बन गया है, तो उसी प्रकार से ये 7 दिन की कथा में, भाग दौड़ की कथा में तो कबड्डी खेलना है। सब कथाओं को छूते हुए, स्पर्श करते हुए, स्मरण दिलाते हुए, विषयों को कहते हुए आगे निकलते चलेंगे। तो बस आज इतना ही कह करके वाणी को विराम। और अब हमारे पूर्व न्यायाधीश श्री लालता प्रसाद पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो माइक, ये अमाइक माइक उनको दे दिया जाए और उसके बाद फिर भागवत जी की आरती करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री। मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है, केवल मन के उद्गार हैं। ऐसी दिव्य कथा कहने वाले व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परम आराध्य गुरुदेव, परम भागवत, और पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में श्री वैष्णव सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे देवात्मा को प्रणाम करने, आपका आभार व्यक्त करने, और आज कथा में पधारे सभी संत वृंदों का, जो अयोध्या के तपस्वी संत हैं, रामायणी जी महाराज, आप सबको केवल प्रणाम करने की बात है। आज की कथा के विशिष्ट अतिथि इस जनपद के जनपद न्यायाधीश, परम विद्वान आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी जी स्वयं तो पधारे ही, अपने साथ अपने सभी
न्यायाधीश गण को भी ले आए हैं। मैं उनका हृदय से मन से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आने से इस कथा स्थल का, कथा का और हम सबका गौरव बढ़ा। मात्र यह निवेदन करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए, जैसा आपने बड़ी कृपा किया, न मुझ पर किया, न केवल मुझ पर किया, कथा स्थल पर भी किया, और कालांतर में यह सिद्ध होगा कि अपने ऊपर भी आपने किया। जीवन को कैसे जिया जाए, ऐसे पथ प्रदर्शक के सानिध्य में भी हम आप न सीखे तो जीवन केवल नौकरी नहीं है। नौकरी का एक निश्चित कालखंड है, उसके पश्चात हम सबको अवलन तो प्रहलाद और ध्रुव जन्म से ही बन जाना चाहिए, लेकिन कभी भी बन जाए, कभी भी जीवन में वह रस और प्रेरणा मिल जाए, वह ऐसे संत के माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए ऐसे वंदनीय संत परम आराध्य मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करते हुए इनके लिए 2 पंक्तियां लिखा है, वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैं कवि नहीं हूँ, कविता नहीं है, केवल और केवल मेरे भाव हैं, उसी भाव से आप सुन लीजिएगा। वाह। तुम हमसे अलग जो वयम हो गए, हम अवम वयम, हम अवम वयम, अच्छा। तुम हमसे अलग जो वयम हो गए, कर्म से जुग पुरुष वो स्वयं हो गए। धर्म पथ के पथिक जो रहे हैं सदा, धर्म पथ के पथिक जो रहे हैं सदा, आप